तो ये प्रेगनेंसी के दौरान जो होती है उसके बारे में भी एक मफरूज़ा है कि जी 40 साल के बाद अगर वो आपको वो या तो 40 साल के बाद उस खातून को ज़रूर शुगर हो जाएगी। देखिए हाँ, ये बात देखिए इसका मेडिकल साइंस में है, ये अच्छा। बात ठीक है कि अगर जितनी भी जो है ना लेट एज में प्रेगनेंसीज हैं या मैरिजेज हैं, उनमें रिस्क बढ़ जाता है। मैंने फिर बताया रिस्क बढ़ जाता है। ठीक। ये ज़रूरी ज़रूरी नहीं नहीं है, है। ज़रूरी नहीं है कि होगी। खातून को 38 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में अगर प्रेग्नेंट हो गई है तो अल्लाह ताला की नेमत है, रहमत है। तो ज़रूरी नहीं है कि उसको डायबिटीज़ होगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गेस्टेशन डायबिटीज़। हाँ, रिस्क बढ़ जाता है। जितनी लेट एज की प्रेगनेंसी होगी, डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के दौरान होना या गेस्टेशन डायबिटीज़ का ख़तरा जो है वो बहुत बढ़ जाता है, चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि होकर रहेगी, ऐसा नहीं है। अच्छा, अब ये तो 100% पता चल जाएगा कि जो बच्चा पैदा हुआ है ये शुगर के साथ हुआ है या शुगर के बगैर। ये तो रूटीन में पता चल जाता है क्या कि बच्चे को शुगर है या नहीं है। बच्चे फिर टेस्ट करवाया जाता है ना, टेस्ट करवाए करवाए जी, नहीं, टेस्ट के बाद रूटीन में जितने अब हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स में इधर उधर बच्चों की पैदाइश हो रही है उन सबके ये टेस्ट होते उसमें हैं। टेस्ट होते हैं टेस्ट होते हैं आज। अब ये भी एक है कि भी जो चावल हैं वो रूटीन में आप खाएं तो जो अगर आपको आप डायबिटीज़ है आपको तो आपको मसला करेंगे। और कुछ लोगों ने ऐसी पता नहीं कहा हुआ है कि जी फ्रिज में रखें इतने देर के लिए, उसके बाद खाएं तो शायद उसके असरात कम हो जाते हैं। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चावलों से जो है ना वो डायबिटिक्स का बड़ा दूर का बड़ा पुराना रिश्ता है, ठीक है ना। बाज़ डॉक्टर्स भी चावल मना कर देते हैं। मैं खुद चावलों को मना करता हूँ। अगर नया नया डायबिटिक पेशेंट आया है, अभी नई नई डायबिटीज़ है, शुगर आसमान तक पहुंची हुई है, तो उसको हम चावल से परहेज़ करने का मशवरा देते हैं कि चावलों से, क्योंकि इसमें स्टार्च होता है, कार्ब्स होते हैं और फ़ौरन स्पाइक करती है शुगर। कुछ लोग शुगर कंट्रोल कर लेते हैं दवाइयों की मदद से और लाइफस्टाइल से, जैसे मैंने कहा, तो उनको हम कभी ना कभी हफ्ते में एक आध दफ़ा चावलों का मशवरा देते हैं कि आप खा सकते हैं, क्योंकि शुगर आपका कंट्रोल है। आप दवाइयाँ लें, रेगुलरली फिजिकली एक्टिविटी करें, आपका लेवल अब स्पाइक नहीं करेगा। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि जी चावल खा सकते हैं रेगुलर बेस पे या रोज़ाना की बेस पे या जिस तरह आम आदमी खाता है, तो डायबिटिक पेशेंट चावल को इस तरीके से नहीं खा सकता। हाँ, हम जब डाइट चार्ट देते हैं, हम डायबिटिक पेशेंट्स को जब खुराक का चार्ट देते हैं, उनको बताते हैं कि ये डाइट आपने लेनी है, तो हम उसमें बताते हैं कि आप चावल भी ले सकते हैं। उसका तरीका ये होता है कि चावलों को उबाल कर उसके पानी या जिसको हम पिच कहते हैं उसको 2-3 दफ़ा निकाल लें। ठीक है। जब निकाल लेंगे तो उसका जो स्टार्च का कंटेंट है, उसका कार्ब कंटेंट काफ़ी हद तक कम हो जाता है। एक जो दूसरी बात की फ्रिज में रखने से, हाँ, उबाल के चावल जब पानी निकाल लिया तो उसको अगर आप 24 घंटे 48 घंटे के लिए अगर फ्रिज में रख लेते हैं और फिर उसको निकाल कर ठंडे चावल को गर्म करके रीहीट करके उसको दोबारा से इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसका स्टार्च कंटेंट बहुत हद तक कम हो जाता है। वो शुगर स्पाइक नहीं होने देता। तो ये बात ठीक है। ये बात ठीक है कि आप चावल, अगर आप डायबिटिक हैं, आपको चावल का परहेज है, तो आप चावल इस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं कि उबालें, ठीक है जी, उसको फ्रिज में स्टोर करें कुछ घंटों के लिए, ठीक है, और उसको ठंडे चावलों को फिर रीहीट करके गर्म करके आप उसमें दाल डाल के, सब्जी डाल के, कोई भी सालन डाल के आप इस्तेमाल करें। वो आप एंजॉय भी करेंगे। चावल आप खा रहे हैं, उसमें स्टार्च कंटेंट बहुत कम हो जाता है, वो आपकी शुगर लेवल को डिस्टर्ब नहीं करेगा।